नीतीश कुमार के गढ़ में राहुल गांधी ने एंट्री ले ली। बिहार में राहुल गांधी का आगमन हो चुका है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, मुंबई में खत्म होगी, लेकिन अभी राहुल बिहार की धरती में है और बिहार की धरती पर राहुल गांधी का स्वागत बड़े जोश के साथ हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी 2-3 दिन पहले। लेकिन इस बीच बिहार के मुखिया, नवनियुक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इंडिया अलायंस को छोड़ा, एनडीए में आए और अब सरकार बिहार में एनडीए की बन गई। राहुल गांधी ने एंट्री तो ले ली, लेकिन राहुल गांधी बिहार पहुंचकर मीडिया के सामने आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन एक शब्द भी बिहार के मुख्यमंत्री पर राहुल गांधी नहीं कहते। आखिर क्यों? लोग ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर इंडिया अलायंस को धोखा दे दिया, गठबंधन को तोड़ दिया, पालन नहीं किया और एनडीए के साथ चले गए। सबको यही लगा कि राहुल गांधी जब बिहार में आएंगे तो वो नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेंगे, नीतीश कुमार पर फायर होंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। उनके पूरे संबोधन में उनके टारगेट पर आरएसएस और बीजेपी रहा, कोई भी शब्द नीतीश कुमार पर नहीं। आखिर क्यों चुप रहे राहुल गांधी नीतीश कुमार पर? लोगों के मन में अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को लेकर राहुल गांधी ने कोई नया पत्ता खोल दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी है। राहुल आज बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंचे। यह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश में आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला दी। हालांकि 4 मिनट के भाषण में राहुल एक शब्द भी बिहार की नई सरकार और नीतीश कुमार पर नहीं बोले। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार और वर्तमान एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोलेंगे, लेकिन वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पर हमला करते रहे। राहुल ने कहा, आज इस विचारधारा के चलते भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते थे कि ये मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो भाजपा देश के सामने रोज रखती है वो नफरत और हिंसा की है। उसके खिलाफ मोहब्बत की एक नई विचारधारा खड़ी हुई। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ प्यार काट सकता है। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक ये यात्रा चली और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी
देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई। राहुल गांधी के स्वागत के लिए बस स्टैंड के पास हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। राहुल किशनगंज से अररिया के बीच 60 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल के काफिले में करीब 20 गाड़ियां हैं। राहुल राज्य में 2 दिन रुकेंगे। सोमवार सुबह 9 बजे उनकी यात्रा बंगाल बॉर्डर से किशनगंज के फरानगोला चौक पहुंची। राहुल अगले 2 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कल पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन अलर्ट है और जिस रूट से राहुल गांधी गुजरेंगे उस रूट पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन सीएम ने यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। यात्रा के बिहार में एंट्री लेने से एक दिन पहले ही नीतीश ने भाजपा से गठबंधन किया। अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।